भाई साहब ये सस्पेंस खत्म क्यों नहीं होता है? आखिर ये गाड़ी अटकी कहां है? अच्छा, सिनेमा घर से गाड़ी निकली थी और चल पड़ी थी, लेकिन ओटीटी तक अब भी नहीं पहुंची है। आखिर भाई साहब ये चक्कर क्या है, माजरा क्या है? पहली फिल्म इस लिस्ट के अंदर है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी छोटे से बजट की फिल्म, 300 करोड़ कमा गई। क्या मुनाफेदार मूवी, 2023 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली मूवी थी ये। लेकिन इंतजार, मेरे पास कितने फोन आए, कितने मैसेज आते हैं कि भाई कहां अटकी है फिल्म, कब आ रही है। अच्छा, ऐसे ही नहीं कि कभी चर्चाएं नहीं चली। द केरला स्टोरी की चर्चाएं चली कि ZEE5 ने इसे खरीद लिया है। जो मेरे पास खबर है कि ZEE5 के पास इसके राइट्स हैं। जनवरी के अंदर लाने वाले थे, 12 जनवरी डेट भी तय हो गई, फिर 19 जनवरी बढ़ गई, लेकिन फिर अटक गई। अब तो फरवरी आ गया। फिल्म कब आ रही है भाई? ये जी वाले करते क्या है, मुझे कभी कभी समझ में ही नहीं आता है। ऐसी बाप फिल्म अटकी पड़ी है, वो तो खैर चलो अभी सिनेमा हॉल में ही नहीं आई, ओटीटी रिलीज की बात तो बाद में होगी, वो तो फिल्म ही अटकी पड़ी है। लेकिन केरला स्टोरी, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म अटक गई हो, और जाहिर तौर पर कई सारी कंट्रोवर्सीज चाहते हैं, लेकिन ऐसी कितनी कंट्रोवर्शियल फिल्म तो ऑलरेडी ओटीटी पर पड़ी है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, कहां अटके? आखिर केरला स्टोरी ओटीटी पर आ क्यों नहीं रही है? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है और जिसका जवाब अब तक मिल नहीं रहा है। अब कोई स्ट्रेटजी के तहत भाई इलेक्शन से पहले लाने वाली कोई प्लानिंग होगी तो अलग बात है, वरना तो ये फिल्म मई की आई हुई, अब तो हर फिल्म 2 महीने के अंदर ओटीटी पर आई जाती है, कुछ तो 1 महीने में आ जाती हैं। तो ये तो सुपरहिट फिल्म आखिर क्यों नहीं आई, ये सवाल अब तक बना हुआ जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म अटकी हुई है वो है गांधी वर्सेस गॉडसे। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म है। ये तो राजकुमार संतोषी लाए थे, उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये कर दी कि भैया इसको पठान के साथ क्लैश करवा दिया। तो कब आई कब गई पता ही नहीं चला। मतलब जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा गायब है। असगर वजाहत का नाम इसमें भी है, तो अब तो राजकुमार संतोषी असगर वजाहत के नाटक पर ही जो फिल्म ला रहे हैं, लाहौर 1947। अब उस फिल्म के साथ इतना ब्रांड नेम जुड़ गया है कि अब वो किसी से भी क्लैश कर जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें तो कोई बड़ा नाम नहीं था, तो ये क्लैश करा और नुकसान उठाया, फिल्म सिरे से गायब हो गई, कोई कमाई नहीं हुई। लेकिन चलिए ठीक है, ओटीटी पे तो आए, कुछ तो प्रोड्यूसर की भी कमाई हो, कुछ आम जनता भी देखे, और आपस में जो भी डिस्कशन होना इस फिल्म के ऊपर वो हो कि गांधी की और वर्सेस गॉडसे का क्या क्या हुआ था, कहानी वगैरह वगैरह। लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है इस फिल्म के बारे में। ये तो 2 हो गए कंट्रोवर्शियल फिल्में जिनके ऊपर भैया हो सकता है कि कोई राइट लेने को तैयार ना हो या रिलीज करने को तैयार ना हो। लेकिन जरा हटके जरा बच के विकी कौशल और सारा अली खान, ये फिल्म क्यों अटकी हुई है ये भी अभी तक समझ में नहीं आया। ये हैरान कर रही है कि इसने भी अच्छा खासा 88 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए थे, लेकिन इसके बाद भी फिल्म का ना आता है ना पता है, कहां अटक गई है नहीं पता है। 6 महीने से ज्यादा हो गया, ओटीटी पर आई नहीं है, कब आएगी ये भी कोई खबर नहीं है। तो आखिर ये समझ में नहीं आता है, ये वाली कुछ चीजें ना बड़ा सरप्राइज करती हैं। कुछ एक फिल्मों के साथ तो ऐसा होता है, फिल्म आने से पहले ही उसके राइट्स बिक जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कब आएगी तो खैर ओटीटी प्लेटफॉर्म के हवाले होता है। लेकिन जैसे लियो के साथ हुआ था, लियो वाले अड़े थे कि भैया हमें 1 महीने बाद ही रिलीज कर देनी है, हमें 2 महीने का वेट ही नहीं करना। जबकि नॉर्थ इंडिया में जितने मल्टीप्लेक्स चेन थे वो कह रहे थे हमें 2 महीने चलाने का मौका मिलना चाहिए कि 2 महीने हम चलाएं। लेकिन वो तो आई फिल्म और खट से ओटीटी पे भी आ गई और सारी बड़ी फिल्में आ गई। इसके अलावा एक फिल्म है द लेडी किलर, इसमें भी अजय बहल की फिल्म है और ये भी अर्जुन कपूर इसमें थे। अब ये फिल्म भी अटक गई है, ये फिल्म भी कहीं नजर नहीं आ रही है ओटीटी पर। और 2023 की फिल्म है, कहां अटकी पड़ी है कहां नहीं अटकी पड़ी है कुछ अता पता नहीं है इसके बारे में भी। एक फिल्म तो है, अब उसके बारे में तो आप भी कहेंगे भाई लानी है क्या, ओटीटी पे लानी भी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए भाई, लेकिन फ्री में आ रही हो तो फ्री में देखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। बड़ा कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी गणपत, आप सही समझे। ये फिल्म भी आई थी, बुरी तरह फ्लॉप रही, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई देखने नहीं पहुंचा, ना कलेक्शन हुआ ना कुछ हुआ। जितना बड़ा हाइप क्रिएट करा गया था उतना बड़ा हाइप का कुछ हुआ नहीं। तो अब सवाल यह है कि ओटीटी पर आएगी तो क्या इसे आप तब भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। लेकिन मतलब फिर भी एक रहता है कि जैसे आदि पुरुष आई थी, आदि पुरुष ओटीटी पे आई तो मैंने जब देखी तो फिर दोबारा गाली देने का मन किया, तो मतलब देखी नहीं गई पूरी मूवी, पर इतनी बर्बाद मूवी थी वो। तो खैर कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं कि ओटीटी वाले पैसा दे देते हैं ऐसी मूवीज पे, इतनी कंट्रोवर्शियल मूवी और देखने में भी अच्छा ना लगे, उसके बाद भी पैसा देकर खरीदते हैं, दिखाते हैं। अब ऐसे में तो ये सारी मूवीज, इनमें से कुछ मूवीज तो बड़ी अच्छी मूवीज हैं, सुपरहिट रही हैं, उनको तो आना ही चाहिए। द केरला स्टोरी भी उसमें से एक है, गांधी वर्सेस गॉडसे भी है। तो उम्मीद करते हैं कि भैया ओटीटी वालों को भी सद्बुद्धि आए, थोड़ा फिल्में लेके आए,
आम जनता जो देख नहीं पाई है बड़े पर्दे पर, वो उन्हें देखे और अपने कमेंट्स करे, उससे अपनी राय बनाए जो भी बनानी है। तो खैर, आप बताइएगा, आप मेरी राय से सहमत हैं कि नहीं है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।